Hello everyone, my name is Vishal Solanki and today we are going to learn SQL. It is our first lecture. So सबसे पहले अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आपके लिए बहुत आसान जाने वाला है। लेकिन आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है तब भी आपको ये आसान ही जाने वाला है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे आसान लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज है। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये तो उसका लॉन्ग फॉर्म हो गया। एसक्यूएल आखिर है क्या? इसके लॉन्ग फॉर्म में ही इसका सॉल्यूशन है। देखो, एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, लेकिन विच लैंग्वेज? इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज क्वेरी लैंग्वेज? अगर क्वेरी मतलब सपोज आपके पास कोई डेटा है और उसमें से आपको कुछ डेटा चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। उस सिंटैक्स को बोलते हैं क्वेरी। ओके, देन व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर्ड मीन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास है एक टेबल। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये एक टेबल है और ये है हमारी जो रोज है, ये जो है हमारी कॉलम्स है। मतलब ये ऑर्गेनाइज डेटा है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। So here is a employee ID and who is employee Vishal Solanki. What is his department? ID, salary and join date, etc. So you may see कि ये क्या है। The data in the form of rows and column, that is organized data. Okay, let's okay, जो हम सीख रहे हैं मतलब what we need to learn SQL, why we need to learn SQL? हमें SQL सीखना ही क्यों है भाई? सपोज आपके पास है एक कंपनी और आपकी कंपनी है ढेर सारी एम्प्लॉय। आप उनका डेटा स्टोर कैसे करोगे भाई? मतलब ये तो है कि आप एक बुक और पेन ले लो और उसमें लिख लो सभी डेटा, या तो आप नोटपैड में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन भाई कितनी जगह सेव कर सकते हो आप नोटपैड में? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का डेटाबेस, जहाँ पर होगा एक एम्प्लॉय का नेम, टेबल होगा एम्प्लॉय का अलग, आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होगा तो उसका टेबल अलग होगा, सब कुछ के लिए टेबल अलग अलग होंगे। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस, जहाँ पर बहुत सारे टेबल स्टोर होते हैं और उन बहुत सारे टेबल्स में आप बहुत सारा डेटा भी ऐड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ। व्हाट इज डेटा? Data is a raw information which is in the form of file, folders, videos, audios, etc. जो भी आपकी कंप्यूटर में जो हो सकता है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है वो फोल्डर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सब कुछ आप स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। तो उसको बोलते हैं हम डेटा। लेकिन व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, जो हमने ऊपर देख रखा है। तो ठीक है, लेकिन सपोज हमारे पास है एक डेटाबेस और उसमें ढेर सारे टेबल है। अगर आपके पास कंपनी का डेटाबेस है तो उसमें हो सकता है एम्प्लॉय का टेबल, हो सकता है उनके प्रोडक्ट का टेबल, हो सकता है और कुछ एक्सेट्रा टेबल हो सकता है। वो सब स्टोर होता है डेटाबेस। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस, जहाँ पर बहुत सारे टेबल स्टोर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा विच इज MySQL और सैम। दोनों में से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आसान है, सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। तो उनमें से एक डाउनलोड करना, जो कि हम उसमें लिखेंगे क्वेरी, सब कुछ हम उस पर करेंगे। तो अगली वीडियो तक आप सब कुछ डाउनलोड करके रखना। थैंक यू।